स्पोर्ट्स पर्सन से पूछना चाहती हूँ कि अपना अपना कितने लोग हैं, थोड़ा खड़ा हो जाइए, खड़े हो। अच्छा, आप आके थोड़ा, बहुत सारे हैं, ठीक है, बताइए, इधर आके बताइए। संघर्ष की मिसाल द्रौपदी मैम, आपके जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपने जो जीवन में पारिवारिक परिस्थितियों से आपका जो जीवन बहुत ही विपरीत रहा है, और सामाजिक पृष्ठभूमि में जब मैं आपके बारे में पढ़ती हूँ, राजनीतिक कैरियर भी, आप हम सबके लिए प्रेरणा हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, वो भी मेरे लिए एक प्रेरक हैं, और हमारे राज्यपाल जी बैठे हैं, उनकी भी मैं सभी की स्टोरी पढ़ती हूँ। और बहुत ही मतलब कि जिस भी व्यक्ति ने जीवन में संघर्ष किया है, उनकी एक डिफिकल्ट स्टोरी होती है, और महिला की भी एक डिफिकल्ट स्टोरी होती है। और खासकर मैं हरियाणा की बात करूं मैम, मैं जब 12 साल की थी तो मेरे पिता इस दुनिया से चले गए थे, और मेरी 12 साल की उम्र में शादी की तैयारियां कर दी गई थी। और मैंने अपने परिवार और सबसे पहले मेरे अपनों का कितना विरोध सहा। 12 साल की थी, मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत ही कठिन परिस्थितियां रही। मेरी विधवा माँ, जिन्होंने जो चारपाई पे थी 2 साल तक, उन्होंने संघर्ष किया जीवित रहने के लिए, और हम 3 बहन 1 भाई। तो बहुत ही एक ऐसा गरीबी भरा परिवार, लेकिन मैं सबसे बड़ी थी। तो मैंने अपने सिर पे, हरियाणा में कहते हैं, मैंने अपने सिर पे मंडासा मारा। मैंने हल भी चलाया, मैंने ट्रैक्टर भी चलाया, मैंने खेत को भी संभाला। और मैंने उस परिवार को, जब मैं निकली गांव से एक दुपट्टा डाल के, अभी तो लड़कियां पैंट शर्ट पहन लेती हैं, लोअर टी शर्ट, आज से 20 साल बैक मैं लेके जाऊं तो सलवार और दुपट्टे के अंदर लड़की निकलती थी। तो पुरुषों के जो ताने होते थे, वो मुझे पता है, मेरी किताब लिखूंगी उसके अंदर की क्या क्या होते थे। और एक प्रेशर रहता था कि अगर मैं नहीं कामयाब हुई, रात को मैं सो नहीं पाती थी, तो मैं कैसे जवाब दूंगी उस चीज को। तो उस प्रेशर में मैंने काम किया, लेकिन मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था, उस चीज ने मेरे अंदर वो पैदा की कि मैं आज कुछ भी कर सकती हूं। वो विश्वास मेरे अंदर पैदा किया, और मैं उन बाधाओं से लड़ी, और मैंने उन कठिन परिस्थितियों में संघर्ष किया। मेरे घर में खाने के लिए एक टाइम की रोटी नहीं होती थी, लेकिन मेरी माँ ने मेरे को एक शब्द हमेशा कहा, चारपाई पे लेटे लेटे भी, कि बेटा आगे बढ़, आप बहुत कुछ कर सकती हो। मेरी माँ के उस शब्द ने मुझे यहाँ तक ला करके खड़ा कर दिया। आप कौन सी इवेंट, आप कौन सी स्पोर्ट्स? मैं पर्वतारोही हूँ। मैंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर एक बार नहीं 3 बार तिरंगा लहराया है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो किया। वेरी गुड। 7 महाद्वीपों के हाईएस्ट माउंटेन पे भी मैंने अपने देश का तिरंगा लहराने का सौभाग्य मिला है। नमस्ते मैम, मेरा नाम पूजा सिहाग है। मैं गांव सिसाई सार से बिलोंग करती हूँ, और खेल कुश्ती में मैंने अभी 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मेरा कुश्ती का दौर, मेरे पापा का सपना था मेरा रेसलर बनना, कि गांव से बेटी को निकाल के, ताकि मेरे पापा के लिए थोड़ा ताली, ताकि मेरे को देख के और भी पेरेंट्स अपनी बेटी को बाहर निकाले। फिर आज से 1 साल पहले मेरे पापा दुनिया छोड़ के चले गए। फिर मेरी माँ ने वो सारी चीजें संभाली, और जैसे ये बोला जाता है कि लड़कियां लड़कों बराबर नहीं होती, कमजोर होती है, लेकिन जब पापा गए तो मैं इंडिया से बाहर कंपटीशन खेलने गई हुई थी। मेरी माँ ने पापा के उसी रात मेरे से फोन पे ऐसे बात की जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाद में मुझे जब पता चला हादसा हुआ, क्योंकि मैं आ नहीं सकती थी, कोविड में टिकट्स नहीं हुई मेरी, तो तब मेरे को फील हुआ कि मेरी माँ कितनी स्ट्रोंग है। और उन्होंने वो सारी चीजें मेरे से 9 दिन ऐसे बात की जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो मैं मानती हूँ कि महिलाएं बहुत स्ट्रोंग होती है। और अभी मैंने 3 महीने पहले, जैसे मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, वो हादसा देखा। फिर आज मेरी माँ मेरे को फिर से बोलती है कि तूने तब भी तो किया था, अब भी कर सकती है। हार मान के घर बैठेगी तो कोई देख के नहीं सीखेगा। अगर तू आज भी आगे बढ़ेगी तो फिर तेरे को ये देख के कि हाँ, उस बेटी ने भी तो किया है, मैं भी कर सकती हूँ। सभी माओ के लिए, क्यों माँ कहते हैं ना, सभी माओ के, है ना, माँ में कितना शक्ति है ये बताना चाहिए, है ना। माँ शक्ति स्वरूपा होते हैं, है ना। चलिए, थैंक यू मैम। थैंक यू। नमस्ते मैम, मैं सुचिका रोहतक की रहने वाली हूँ। मैम मैंने 5 बार इंटरनेशनल में मेडल प्राप्त किया, और अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेशन किया है। मैम मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और हम 4 बहनें हैं, 1 भाई, और हम चारों बहनें जूडो करती हैं। मेरे मम्मी पापा ने मुझे और हमें बहुत सपोर्ट किया है कि आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं यहाँ पे। और मैं सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करते हुए अपने बच्चों को सपोर्ट करें, खास करके लड़कियों को, जैसे हमारे माँ बाप ने किया हमें, और कभी भी हमने किसी से कम नहीं सोचा, और हमारे जैसे आगे बढ़ें, वो हमसे भी ज़्यादा देश का नाम रोशन करें मैम। थैंक यू मैम। शादी हो गया है? यस मैम। और आप ससुराल में सपोर्ट मिलता है? यस मैम। चलिए, बहुत अच्छा।
नमस्ते मैडम, मेरा नाम सोनम मलिक है। मैं सोनीपत की रहने वाली हूँ, गाँव मदीना है मेरा। मैं ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। और थोड़ा लीजिए। हाँ, मैं इंडिया की सबसे यंगेस्ट रेसलर हूँ जो ओलंपिक में गई है। बहुत अच्छा। 2 बार मैं वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी हूँ और पेरेंट्स का और कोचेस का मेरे ऊपर पूरा सपोर्ट था। चलिए चलिए, बहुत अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि महिलाओं में कितना ऊर्जा है। वो ऊर्जा को केवल फैमिली के अंदर सीमित नहीं होना चाहिए। ये ऊर्जा पूरा देश भर में, दुनिया भर में, ये तो दुनिया तो देख रहे हैं, लेकिन हम क्यों नहीं देख पा रहे? दुनिया लोग हरियाणा के महिलाओं का ऊर्जा को देख रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भी देखने की जरूरत है। महिलाएं कमजोर नहीं है, इसीलिए महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। महिला और पुरुष दोनों साथ चलने से ही देश आगे बढ़ेगा। परिवार तो आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। इसीलिए किसी को कमजोर नहीं समझना है, दोनों को स्वागत करना है, दोनों को सपोर्ट करना है। मैं तो कहती हूँ तो महिलाओं को ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं समाज के व्यवस्था के अनुसार दूसरे जगह जाना पड़ता है, दूसरे लोगों को फेस करना पड़ता है, बहुत सारे कैरेक्टर को अपनाना उनको पड़ता है। इसीलिए वो ज्यादा, और बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स को फेस करना पड़ता है। इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। उनको कमजोर बना के उनको अकेला छोड़ देना नहीं चाहिए। इसलिए सबको, केवल बेटा को सशक्त बनाओ अपने लिए, ऐसे नहीं होता। बेटी को भी सशक्त बनाओ समाज के लिए, देश के लिए। ये बहुत अच्छी है। आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसी तरह आप अपना काम बनाए रखें। आपको भी धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।